मैं पूर्व सैनिक हवलदार हंसराज ठारा डोगरा। मैं बहुत से सेना के अद्भुत कार्यों के एपिसोड पहले भी दे चुका हूं, जैसे त्रिशूल के लद्दाख में 30 डिग्री माइनस टेम्परेचर में लाइट मशीन गन के फायर से 100% अंक हासिल करना, और सन 1997 में रजौरी सेक्टर में आतंकवादियों को उसी LMG से लाइट मशीन गन से बर्बाद करना, जिसमें 3 आतंकवादी मारे जाने और 2 घायल। रिडार फोटोग्राफी द्वारा जब फोटो से आतंकवादियों के फोटो आते हैं तो खुलासा हो जाता है कि 4 बजे जब आतंकवादियों को मारा गया तो उनकी पूरी फोटोग्राफी आ गई। जब आतंकवादी 11 और 1 बजे के बीच में मारे जाते थे तो उनकी फोटोग्राफी नहीं आती थी। इस प्रकार से 3 साल में लगभग सैकड़ों आतंकवादियों को मैंने मार गिराया। लगभग 15,000 राउंड लाइट मशीन गन के मैंने वहां पर फायर किए। तो और सभी हथियारों का अपनी सर्विस के दौरान 100% अंकों के साथ जो पहला दर्जा हासिल किया, वो भी मेरे लिए गौरव की बात थी। अभी मैं पिछला एपिसोड 2 पुलिस जवानों का लगभग 25 साल पहले जो ज्वालामुखी रोड में सामान चोरी हो गया, तो मैंने अपने चमत्कारी चक्रव्यूह के द्वारा उन चोरों को पकड़ा और पुलिस जवानों का सामान उनको दे दिया। आज का मेरा एपिसोड, एक फौजी आदमी ने दूसरे फौजी की लगभग 3 महीने की पे चोरी कर ली, और तीसरे फौजी ने किस प्रकार से भक्ति की शक्ति चक्रव्यूह द्वारा उस चोर फौजी को पकड़ा और उसको उसके पैसे लौटाने पड़े। आने वाले समय में मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और जनता पार्टी का है उम्मीदवार का जो है बोलबाला है। पूरी जनता जो है दोनों पार्टियों के कट्टरता से बंटी हुई है, तो आजाद उम्मीदवार का जीतना यहां नामुमकिन के बराबर है। लेकिन एक कॉमेडी के तौर पर मेरे जो एपिसोड है वो चलते रहेंगे। मौका मिलते ही मैं आपको जरूर हंसने हंसाने की कॉमेडी, जो कि हकीकत है, मनगढ़ंत नहीं है। आज का जो एपिसोड मैं दे रहा हूं यह हकीकत है, लेकिन बहुत ही कॉमेडी से भरा हुआ है। तो सुनिए किस प्रकार से, कब और किस समय जो है आज से लगभग 39 साल पहले एक फौजी ने दूसरे फौजी की कब और किस प्रकार से चोरी की। सन 1984 में सितंबर महीने में मैं जब अपनी 106 आर्चर गन को लेकर उधमपुर बेस वर्कशॉप में गया, तो मेरे साथ एक सिपाही था। गन की जीप छोटी होने के कारण हम दोनों एक ही बक्सा लेकर उधमपुर वर्कशॉप यानी 3 एडवांस बेस वर्कशॉप में गए, जहां पर आर्टिलरी की पूरी भारतीय सेना की एंटी टैंक गन वहां पर ओवरऑलिंग हुआ करती थी। तो जन्माष्टमी की रात थी, सितंबर महीना था 1984। तो हम मंदिर में अपनी पूजा अर्चना के लिए श्री कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे। यूं ही लगभग 12:30 बजे उत्सव से वापस आए, तो मेरे साथ सिपाही उकार सिंह, जो कि जम्मू का रहने वाला था, उसने जब अपने बॉक्स को देखा तो उसका बॉक्स खुला पड़ा था, और उसके तकिए के नीचे से चाबी निकाल कर किसी फौजी जवान ने, दूसरे ने जो है उसका जो है 900 रुपया चोरी कर लिया था। उस जमाने में 900 रुपया 3 महीने से ऊपर की पे थी, लगभग आज के 2.25 लाख रुपए के बराबर होता है। 70-80 हजार रुपया आज 3 महीने की पे बनती है एक सिपाही की। तो उस टाइम जो 900 रुपया सिपाही का चोरी हो गया, जो कि उसके तकिए के नीचे से चाबी निकाल कर जो है किसी दूसरे फौजी चोर ने जो है उसके पैसे निकाल लिए। यूं ही हम मंदिर से वापस आए तो मेरे को सिपाही बोलने लगा कि सर मेरे पैसे चोरी हो गए हैं और मेरा 900 रुपया चोरी हो गया है, अभी मेरा पैसा नहीं मिल सकता है। मैंने उस सिपाही को बोला कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं चोर को ढूंढूंगा और एक भक्ति की शक्ति का चक्रव्यूह बनाकर जरूर चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आप यह बात बिल्कुल नहीं बोलना है कि मेरा 900 रुपया चोरी हुआ है। मैं बोलूंगा कि मेरा 1100 रुपया चोरी हुआ है, और मैं अभी जो है रिपोर्ट दूंगा CHM और सूबेदार कैंप के पास। तो लड़का बोलने लगा कि 1100 रुपए बताने पर चोर पैसे वापस नहीं करेगा। मैंने बोला इस बात का पता आपको बाद में चलेगा, अभी मैंने आत्म शक्ति से एक
चक्रव्यूह की धारणा बनाई है, इसमें 1100 रुपया बताना बहुत जरूरी है। और तुम नहीं बोलेगा कि मेरा पैसा चोरी हुआ है, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा और चोर को भी पकड़ लूंगा। तो मैं सीएचएम के पास चला गया और मैंने सीएचएम का सूबेदार, कैंप सूबेदार को बोला कि इस प्रकार से हम अभी मंदिर से आए तो मैंने सराहने में चाबी रखी थी और मेरा बॉक्स सिपाही के चारपाई के नीचे था, हम एक ही बॉक्स लाए थे, तो हम साथ दोनों, और उसी में हमारे गन के जरूरी कागजात थे। तो 900 रुपया 1100 रुपया जो है मेरा चोरी हो गया। सिपाही का 900 रुपया चोरी हुआ था, लेकिन मैंने जो अपना 1100 रुपया बताया। सीएचएम साहब ने और सूबेदार साहब ने बोला कि आपने चाबी साथ ले जानी थी। हमने बोला हमने सिरहाने में रख देते हैं चाबी, तो आज तक चोरी नहीं हुई। लेकिन आज मंदिर जन्माष्टमी की रात को जब आए 12:30 बजे, तो पीछे जो है पता नहीं कब जो है चोर ने जो चाबी खोलकर फौजी चोर ने जो है पैसे चोरी कर लिए हैं 1100 रुपया। तो सूबेदार साहब बोलने लगे कि अभी हम क्या करें, आपके पैसे नहीं मिल सकते हैं। तो मैंने बोला मेरे को 3 दिन के लिए लाइन कैजुअली छुट्टी चाहिए, मैं भक्ति की शक्ति चक्रव्यूह द्वारा चोर को ढूंढ लूंगा। तो अभी सूबेदार साहब और सीएचएम साहब मेरी बात को मान गए और मुझे जो है 3 दिन के लिए छुट्टी पर कर दिया। मैं आ गया और जवान को बताया कि इस प्रकार से मैं 3 दिन की छुट्टी लिया चोर को पकड़ने के लिए और मैं इधर ही चोर को पकड़ूंगा, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बोलूंगा आपको उस बात को याद रखना और उसी तरीके से काम करना। उस सिपाही के साथ एक मैं दूसरी रेजिमेंट ग्रेनेडियर का एक नायक भी उसको साथ बिठाया और उनको पूरी बात समझाई कि इस प्रकार से आपको काम करना है। मैंने जो है 6 सक्रिय जवानों के नाम एक लिस्ट में लिखे और मैंने सिपाही को बोला 6 सक्रिय जवानों के नाम आप भी लिस्ट में लिखाओ, जिनमें से कोई एक आदमी चोर हो सकता है। इस प्रकार से मैंने 12 आदमियों की लिस्ट बनाई, जिसमें 6 जवानों के नाम मैंने लिखे चोरों के, जो जिन पर शक था, और 6 जवानों के नाम सिपाही ने मेरे को बताए। सुबह उठते ही 4 बजे जब लंगर से चाय आती है, तो मैंने जो है शिवजी भगवान का फोटो रखकर बड़ा लंबा टिक्का लगाकर जोर जोर से नमो शिवाय का जाप शुरू कर दिया, जिसको सुनकर सभी जवान अचंभे में पड़ गए कि यहाँ पर क्या शुरू हो गया। तो लंगर वाला चाय बांट रहा था और मैंने चाय नहीं पी और मैंने लगातार 5 बजे तक 5:30 बजे तक नमो शिवाय का जाप करता रहा। और जब जो है जवानों ने दूसरों ने पूछा तो मेरे जवान ने और नायक ग्रेनेडियर के नायक ने सारी बात बता दी। मैंने ग्रेनेडियर के नायक को अपने जवान को बताया था कि आज जब टी ब्रेक होती है तो आपने इस जवान से बात करना कि 1100 रुपए जो है हौलदार हंसराज का चोरी हो गया है और हमारे पर इल्जाम आ रहा है, और वो भक्ति का शक्ति का चक्रव्यूह जो है उसने चला रखा है। तो वो हर बात करते रहे और पूरे दिन में 4 जवानों के साथ उन्होंने समय समय आने पर जब जब जो है काम के दौरान ब्रेक होती है, चाय की ब्रेक होती है, बीड़ी सीट पीने की ब्रेक होती है, पानी पीने की ब्रेक होती है, तो उस ब्रेक में बैठकर और शकीया जवानों से बातचीत करते थे और बातचीतों को याद रखते थे। मैंने उनको साफ बता दिया जो वो बात बोलेंगे उसको याद रखना और मुझे बताना आकर। इस प्रकार से तीसरे दिन जब उस लिस्ट में 9वां आदमी चोर था, जो हवलदार था, उसकी मैं रेजिमेंट नहीं बताऊंगा कि रेजिमेंट की बेइज्जती होती है, तो 9वां आदमी उसमें 9वां फौजी जो था वो चोर था, उसने चोरी की हुई थी। जो शकीय जवान थे 12 लिखे हुए, उनमें 9वां आदमी चोर था। 9वां जवान चोर था, वो हवलदार रैंक का जवान था, उसने चोरी की थी। तो जब उसके साथ बातचीत हुई और जवानों ने जो रिप्लाई मेरे जवान ने बताया, तो वो कहने लगा आज चोर पकड़ा गया है। मैंने बोला तेरे को कैसे पता चला गया कि चोर पकड़ा गया है? वो बोलने लगा कि जब तेरे बक्से में जो है उस हवलदार ने पैसे रखे थे तो तुझे पता था कि ये कितने पैसे हैं? तो जवान लगा बोलना कि उसने जो मेरे को बोला था कि 1100 रुपया है, पर लेकिन मैंने नहीं देखा। हमारे पास एक ही बक्सा था, उसी में हमने जरूरी कागज और पैसे रखे हुए थे अपने अपने। मैं तो जेब में पैसे रखता था, लेकिन उस जवान ने उसी बक्से में रखे हुए थे, क्योंकि हमारी आर्टिलरी गन की जो जीप छोटी होती है उसमें 2 बक्से नहीं रखे जा सकते हैं। वो गन बड़ी होती है और उसमें थोड़ी जगह होती है, तो एक ही बक्सा लेकर हम 3 एडवांस बेस बचगांव उधमपुर गए थे। पूरी सेना की वो वर्कशॉप है, उधर जो पूरी सेना के जवान
ओवर हालिंग करते हैं गन्नों की, और बड़ी बड़ी गाड़ियों के इंजन भी ओवर हालिंग होते हैं। उसका नाम है 3 एडवांस बेस वर्कशॉप। तो किस प्रकार से जो है वो जवान बोलने लगा कि आज चोर पकड़ा गया है। नॉर्मल आदमी हवालदार लिस्ट में जो है आज बात हुई तो वो चोर पकड़ा गया है। मैंने तेरे को कैसे पता चला कि उसने पैसे चोरी की है? वो मेरे को बोला, वो मेरे को बोल रहा था कि तेरे को बताए 1100 रुपया। तो मैंने बोला मेरे को नहीं बताया, इतना बोला था 1100 रुपया रख रहा हूं। तो उसने बोला वो झूठ बोल रहा है और झूठा पखंड कर रहा है। उसको पूछना वो कितने पैसे थे उसके चोरी हुए, तो बोला नहीं वो उसका 1100 रुपया चोरी हुआ। तो अभी मैं तो भक्ति में लीन था, मैं तो लाइन में था, मैं ओम नमो शिवाय का जाप कर रहा था। लेकिन उसने चोर ने जब 900 रुपया चोरी किया था तो 1100 रुपए जो है बताने पर वो पकड़ा गया। पकड़ा इसलिए गया कि उसने बोला ये झूठ बोल रहा है और पाखंड कर रहा है, इसने 1100 रुपया बॉक्स में नहीं रखा था। तो अभी मैं तो लाइन में था, लेकिन उनके साथ उसने पूरी बात बता दी, बात कर दी चोर ने। तो जब जवान लगा बोलने कि वो चोर पकड़ा गया, उसी ने चोरी की है, क्योंकि उसने बाद में चलते चलते फिर बोला कि उसको बोला अभी तेरे पैसे कहां मिलेंगे और तू झूठा पखंड कर रहा है, तेरे पैसे 1100 रुपए चोरी नहीं हुए हैं। तो उसको बोलो अभी छोड़ दो ये काम। तो इतना जो है उसको कुछ मालूम नहीं था उस चोर को, चोर ने जो चोरी की थी कि 1100 रुपया तो वो पकड़ने के लिए बताया हुआ है। तो इस प्रकार से वो चोर पकड़ा गया। और जब जो है आकर खाना खाने के बाद सभी जवान इकट्ठे हुए तो मैंने उस हवलदार का नाम अनाउंसमेंट कर दिया कि इस हवलदार ने है मेरी चोरी की हुई है। अभी क्या था, वो चोर चलाने लगा, मेरे को कहां देखा, मेरे को कहां कैमरे में फोटो खींचा, मैं कब ये तो मंदिर में थे, इन्होंने कहा मेरे को देखा चोरी करते हुए। यहां तक वो बकवास करने लग पड़ा। जब वो बकवास करने लग पड़ा तो मैंने बोला ये भस्म हो जाएगा 3 दिन के बाद। अभी शिव जी भगवान का भस्म कड़ा, इसको भस्म कर देगा 3 दिन के बाद। तो सूबेदार साहब सीएचएम साहब ने मुझे बोला इसको भस्म नहीं करना है, ये 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे आपके, तो भस्म किसी को नहीं करना है, कोर्ट इंक्वायरी चलेगी, तो पहले जो हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी आर्मी हेडक्वार्टर तक, तभी आप तू भस्म कर सकता है। भस्म वाला मंत्र नहीं इस पर चलाना है, किसी आदमी पर नहीं, किसी भी फौजी के ऊपर भस्म करने का मंत्र नहीं चलाना है। मेरे को आदेश दिया सीएचएम ने और सूबेदार साहब ने, अभी तक आपको 7 दिन और इंतजार करो, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आप जरूर भस्म कर देना, लेकिन भस्म करने से पहले हमें आर्मी हेडक्वार्टर तक रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि एक जवान जो है दूसरे जवान को जो है भक्ति की शक्ति द्वारा भस्म कर रहा है। और मुझे हंसने की बात भी लग रही थी कि ये तो बहुत बड़ा ड्रामा हो गया इधर, लेकिन वो जो चोर था वो फिर चुप हो गया। उसी दिन रात को 2 बजे मेरी जोर से टांग खींची किसी बंदे ने और मेरी जाली के बीच में जो है पैसे फेंक दिए, 900 रुपया, 100 के नोट, 900 रुपया फेंक दिया और कहने लगा ये लो अपने पैसे, ये है। और मैंने पहचान नहीं पाया, मैं जब जाली में देखा ऊपर मच्छरदानी में तो 900 रुपया उसमें पड़ा हुआ था, नोट पड़े हुए थे। मैंने पैसे लिए और मेरे सिपाही को बता दिया, सिपाही बगल में सोया था कि पैसे चोर ने फेंक दिए जाली, मेरी जाली में। और मैं अभी जो है पैसे जो है सीएचएम के पास, सूबेदार साहब के पास सुबह पीटी फाली में दूंगा, उसके बाद मैं सारी बात ओपन करूंगा। अभी मैं सुबह ही चला गया पीटी में फाल होने के लिए, तो सूबेदार साहब के पास मैंने पैसे दे दिए 900 रुपया की रात को जो 2 बजे मेरी जाली में फेंक दिए, मेरी टांग खींची जोर से और बोला ये लो अपने पैसे, हमने फेंक दिए जाली में। मैं आदमी को नहीं पहचान सका, लेकिन जो है ठीक तीसरे दिन जो है वो पैसे जाली में आ गए। अभी सूबेदार साहब ने बोला कि शाम को मैं रोल कॉल में इन पैसों को आपको दूंगा, जब शाम का खाने से पहले जो सभी जवानों को जो दूसरे दिन का काम बांटा जाता है। तो जब सूबेदार साहब ने दोबारा मेरे को वो 900 रुपया दिया तो मैंने उस सिपाही को बुलाया और उस सिपाही को जो मैंने अपने सिपाही को बोला ये मेरे, मैंने सभी के सामने बताया कि ये मेरे पैसे नहीं थे, ये जो है इस जवान के पैसे थे और ये 900 ही रुपया था, ये 1100 नहीं था। चोर को पकड़ने के लिए 1100 बताया गया था। तो सभी चंबे में पड़ गए कि इसके तो पैसे ही नहीं थे, इस पैसे तो सिपाही के चोरी हुए थे। तो सभी ये चंबे में पड़ गए और जो है सभी बोलने लगे, कुछ जवान बोलने लगे जो कम में थे, मेरा 100 रुपया चोरी हुआ, उसको पकड़ो चोर को मंत्र से। वो मेरा मंत्र तो 4 दिन लग जाते हैं मंत्र लगाने के लिए, तो कौन मेरे को हर बार 100 रुपए के लिए 4 दिन के लिए छोड़ेगा।
ये मंत्र पूरा हो चुका है। ये भक्ति की शक्ति चक्रव्यूह द्वारा जो 900 रुपया जवान का चोरी हुआ वो वापस आ गया। और मैंने शाम को भरी रोल कॉल में उस सिपाही को अपने को बुलाया और मैंने सभी को बताया कि मेरा कोई पैसा चोरी नहीं हुआ है, मेरे सिपाही का पैसा चोरी हुआ है और इसका 900 ही रुपया चोरी हुआ है, 1100 रुपया चोरी नहीं हुआ है। ये सभी चोर को पकड़ने के लिए मैंने बताया था और ये कहानी सभी मेरा जवान और सभी जानते हैं। लेकिन मैं इसको ओपन नहीं करूंगा कि किस प्रकार से मैंने चोर को पकड़ा है। अगर सूबेदार साहब मेरे को कंपेल करेंगे कि इसका जो हमने इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए भी मैं विनती करता हूं कि मैंने अपनी भक्ति की शक्ति से जो है पैसे मिल गए हैं, मेरे को किसी का जो है कोर्ट मास्टर नहीं करना है। आज तक मेरा यही था भक्ति की शक्ति का चक्रव्यूह। मैंने माफ कर दिया चोर को भी और सबको माफ कर दिया, जिससे जो सूबेदार साहब CHM साहब बहुत खुश हुए कि हमें जो इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी। तो यह था शक्ति की शक्ति का चक्रव्यूह। आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं और क्योंकि आजाद उम्मीदवार के लिए यहाँ वोट नहीं है। सिर्फ पक्की पार्टियों की जनता जो है कांग्रेस और जनता पार्टी में बंटी हुई है, कट्टरता से बंटी हुई है। हिमाचल की जनता 45-50% के बीच में जो है कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच में हमारी जनता बिल्कुल बंटी हुई है, कट्टरता से बंटी हुई है। इसमें जो है हमारे हिमाचल में जो है कोई फ्री वोट भी नहीं है जो कि किसी दूसरे को डाला जाए। ये दोनों पार्टियां कट्टरता से बंटी हुई हैं, लगभग बराबर चलती हैं। ये तो मेरा जो बेकार का ही है, ये जो है चुनाव लड़ने का इरादा, इसमें कोई कामयाबी नहीं है। लेकिन ये भक्ति की शक्ति जैसे चक्रव्यूह जो है और आगे काउंटी वाली जो कोई भी कहानी है अभी मैं बीच बीच में देता रहूंगा जिससे आपका मन खुश होता रहे। यह हकीकत है, यह कोई मैंने ग्रंथ नहीं है, घटना घटी है। धन्यवाद।